हेलो फ्रेंड्स, मम्मी विलेज रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम भाजी बड़ा बनाने वाले हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। भाजी बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमने मेथी की भाजी ली हुई है, तो मेथी की भाजी के पत्ते हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। भाजी को हमें 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है। अगर आप चाहें तो पहले आप धो लें, फिर बाद में पत्ते तोड़ लें, लेकिन यहाँ पे हमने पत्ते तोड़ने के बाद धो लिया है। नाइफ की सहायता से हमें मेथी की भाजी को बारीक काट लेना है। आप अपने पसंद की भाजी बड़ा में भाजी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पालक की, और आप पोई की भाजी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्ची ली हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा हमने अदरक लिया है, तो अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हमने यहाँ पे बड़ी कटोरी है, तो 2 कटोरी हमें बेसन डाल देना है। अगर हमें बेसन कम लगेगा तो हम थोड़ा सा बेसन बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और आधा चम्मच से कम हमने काला नमक का इस्तेमाल किया है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, और आधा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। उसके बाद 1 चम्मच हमने दरदरा कुटा हुआ धनिया पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाला है, और 1 चम्मच भर के हमें सौंफ डाल देना है। 1 से 1.5 चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, तो इस तरीके से मिक्स करके डाल देंगे। और यहाँ पे हमने 1 नींबू को अच्छे से काट लिया है, तो हम इस तरीके से निचोड़ देते हैं। अब हमने यहाँ पे डाला है आधा चम्मच अजवाइन को क्रिस करके। इससे क्या है, बेसन बादी नहीं करेगा और गैस भी नहीं बनेगी। पहले हमने 1 मिनट के लिए मिक्स किया है, उसके बाद हमने 1 गिलास पानी लिया है, तो पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हम हल्का सा टाइट डो लगा के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने हाथों को अच्छे से धो लिया है, क्योंकि हम बॉल्स बनाएंगे तो चिपकेंगी, अच्छे से बॉल्स नहीं बनेंगी। तो इस तरीके से हमें सारी बॉल्स बना के हमें रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से हमने सारी बॉल्स को बना लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम गरम होने के लिए रिफाइंड तेल डाल देते हैं। तो 5 से 6 मिनट में तेल गरम हो गया है, तो अब हम बनी हुई बॉल्स डाल देंगे। एक बार में जितनी बॉल्स आएंगी हम उतनी डाल देंगे। अगर आपने ज़्यादा रिफाइंड तेल डाला है तो आप ज़्यादा बॉल डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक बार में 5 बॉल्स डाल दी हैं। अब हम इनको उलटते पलटते हुए हल्का सा सेक लेंगे, हमें पूरा नहीं सेकना है। तो अब हमने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरीके से हमें बची हुई बॉल्स को भी हल्का सा फ्राई करने के लिए डाल देना है। और जिस तरीके से हम आपके लिए भाजी बड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं, इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी बॉल्स फ्राई हो रही हैं, तो यहाँ पे हमने जो बॉल्स फ्राई हो गई हैं, यहाँ पे हमने एक टिफ़िन का डिब्बा ले लिया है। इस तरीके से हमें दबा देना है। अगर आप चाहें तो समतल कटोरी से भी दबा के गोलाकार में इस तरीके से चपटा कर लें। जो बॉल्स फ्राई हो गई हैं उनको भी हम इसी तरीके से चपटा कर लेंगे। सारे भाजी बड़े को हम जब तक चपटा करेंगे, और जो तेल गरम है कढ़ाई में, हमें एक भाजी बड़े को लेना है और इस तरीके से डाल देना है। एक बार में जितने भाजी बड़े आएंगे हम उतने डालेंगे, नहीं तो सेंकने में दिक्कत होगी। अब हम 2 से 3 मिनट के बाद इनको उलटते पलटते हुए करारा होने तक सेंक लेंगे। भाजी बड़े को हमें धीमी आंच पर ही सेंकना है, गैस को ज़्यादा तेज नहीं रख। अब हम जो बाकी के बचे हुए भाजी बड़े हैं उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके से हमने सारे भाजी बड़े को सेंक लिया है, और हमने मिर्ची भी फ्राई करने के लिए डाल दी थी तेल में। तो आप देख सकते हैं भाजी बड़ा, और हमारे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी थी, तो हमने सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मम्मी विलेज रसोई को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।